पेज नंबर 489 पे था, जिसमें कि प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ था। तो जिसमें कि भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम गुह्य ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की थी। ये इसलिए बोला था कि पुनः कहूंगा कि इससे पहले भी ये अध्याय 9 में सबसे पहले भगवान ने बोला था, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे ये परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा बोला था 9वें अध्याय में। और 14वें अध्याय में फिर से बोला कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, दोबारा से कहूंगा। दोबारा से क्यों बोला? क्योंकि ये पहले बोला गया था। उसके बाद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ था, जिसमें सतो, रजो और तमो गुण के बारे में बताया कि जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, अभी रहने दो, पेज को ध्यान मत दो, मेरी तरफ सुनो। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों में बंध जाता है। यानी कि जब शाश्वत जीव बिल्कुल जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल इन गुणों से बंधा हुआ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के गुणों के अधीन होता है वो इन गुणों से बंध जाता है, कोई सतो में, कोई रजो में, कोई तमो में। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख की ओर बांधता है, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन दी गई थी। रजोगुण इच्छाओं में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है, यानी कि आलस और निद्रा की तरफ को बांधता है। इसके बाद एक एक गुण के बारे में बताया था। जब कोई यदि सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, यदि कोई सतोगुण में मरता है। यदि कोई रजोगुण में मरता है तो उसे सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। इसके बाद जब ये सब सुना तब अर्जुन के मन में सवाल आया। उस सवाल का जवाब अभी कंटिन्यू चलेगा, जो आज भी हम करेंगे। ये भी अर्जुन के उसी सवाल का जवाब है जो पिछले हफ्ते हमने सुना था। वो भी अर्जुन का सवाल क्या था? हे भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है, पहले सत्तो, रजो और तमो गुण के बारे में बताया, फिर बाद में बोला कि जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। ऐसा पूछा कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। 3 सवाल। पहला सवाल कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, दूसरा सवाल कि उसका आचरण कैसा होता है, और तीसरा सवाल कि वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। क्योंकि भगवान ने कहा था कि इन 3 गुणों से भी ऊपर उठना पड़ेगा यदि भगवान मुझ तक पहुंचना है तो यहां पर इसके बाद अर्जुन के सवाल के जवाब में भगवान ने 3 सवालों को एक एक करके जवाब दिया। अगले श्लोक में भगवान ने कहा, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह से उपस्थिति होने पर ना तो उससे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है, ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है। ये दिया था पहले सवाल का जवाब। पहला सवाल क्या था कि उसके लक्षण क्या है, तो इसमें लक्षण बताए थे। दूसरा सवाल क्या था, उसका आचरण कैसा होता है, व्यवहार कैसा होगा उसका, तो उसका व्यवहार के बारे में बताया। जो सुख और दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, और जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया। ये दिया था अर्जुन के दूसरे सवाल का जवाब कि उसका आचरण कैसा है, तो ये उसके आचरण होंगे। और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो माना जाता है कि वो प्रकृति के गुणों से को लांघ चुका है। लेकिन तीसरे सवाल के जवाब में अगला श्लोक था, जो कि समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यहां ये बोलने के बाद अध्याय कंप्लीट हुआ था, लेकिन अर्जुन के इसी सवाल का जवाब, 3 सवालों का जवाब कि वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे एक अध्याय में। जिसमें अगर आप चाहो तो अपने पास एक एक पेज ले लो, एक एक पेन लो और इसमें एक लिखो, ऐसा चित्र बनाओ। इसको, इस अध्याय को समझने के लिए आपको एक ऐसे चित्र बनाने की जरूरत है। ये बीच में एक लाइन मारो, सबसे पहले ऊपर एक पेड़ बनाओ,
उस पेड़ का प्रतिबिंब, ये मान के चलो कि एक पेड़ है और उसका प्रतिबिंब है नीचे, ये मतलब उसकी इमेज है, ऐसी बीच में एक लाइन लगा के उसका एक पहले ऊपर पेड़ और उस पेड़ का नीचे प्रतिबिंब, जैसा बनता है कोई जैसा भी बनता है, टेढ़ा फेढ़ा जैसा भी बनता है वैसा बनाओ, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने के लिए आपको आसान होगा। ठीक है, कैसे बना हुआ ना। हाँ ऐसा कोई भी ऊपर नीचे जरूरी नहीं एक जैसा बने, मैंने भी ऐसा ही बनाया अभी टेढ़ा फेढ़ा जैसा है ना। हाँ ठीक हो गया। तो ये एक पेड़ आपने बना दिया, इस पेड़ के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे इस अध्याय को, नहीं तो एक बहुत ही टिपिकल अध्याय है, बहुत मुश्किल अध्याय है, थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो आसान आएगा। तो भगवान ने कहा कि कहा जाता है कि पेज नंबर 509 पे हम, पेज नंबर 509 अध्याय 15, और इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। पेज नंबर 509 अध्याय 15 और अध्याय का नाम दिया है पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग है वो पुरुषों में उत्तम, यानी कि जो इन गुणों को लांघेगा वो पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम हो जाएगा, प्रकृति के तीनों गुणों को लागेगा, पुरुषों में उत्तम हो जाएगा, तो उसके लिए ये योग है। कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है, एक बट का वृक्ष, एक बनियन ट्री, एक बरगद का वृक्ष, कोई बट का वृक्ष, कोई पीपल का वृक्ष, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती हैं, ऊपर की ओर है, और शाखाएं नीचे की ओर, तथा पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अब इस पेड़ में एक ऊपर की साइड है, एक नीचे की साइड है। ऊपर की साइड में आप लिखो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और नीचे की तरफ लिखो मेटीरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, और नीचे भौतिक जगत। ये बहुत नीचे, सबसे नीचे लिखो भौतिक जगत, ऊपर लिखो आध्यात्मिक जगत, यहां लिखो भौतिक जगत। हाँ चलो कहीं भी, नीचे ऊपर कहीं भी, ठीक है। ये आध्यात्मिक जगत, ये पेड़ जो है मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है। ये जो पेड़ है आपका, ये एक ऐसा पेड़ है जो ये मटेरियल भौतिक जगत वाला जो पेड़ है, ये पेड़ है, ऐसा पेड़ अमूमन कहां पाया जाता है? उल्टा पेड़ ये जलाशय के निकट पाया जाता है, एक जलाशय के निकट। इसके तात्पर्य में अगर हम थोड़ा सा, अगर हम इसके तात्पर्य के कहा जाता है कि श्लोक को ही पढ़ो, कहा जाता है कि शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जाती हैं। अब इस पेड़ की ऐसी जड़ें भी हैं, इस पेड़ की ऐसी जड़ें भी हैं, ये जड़ें भी हैं, ये जड़ें नीचे को भी जा रही हैं और ऊपर को भी जा रही हैं। प्रतिबिंब में ये जड़ें जो बनाई है, ये ऐसी जड़ें हैं जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ को जा रही है, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे, और पत्तियां, और इसकी पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वो, यानी कि इसकी शाखाएं नीचे की ओर है, ये इसकी जो अंदर की शाखाएं हैं और पत्तियां हैं ये नीचे की ओर है, सिर्फ नीचे की ओर है, ऊपर की ओर भी होंगी तभी नीचे की ओर है ना। इसको, इसके अगले पेज के तात्पर्य, अगले पेज में आओ आप, इसके तात्पर्य का अगला पैरा पढ़ो, सेकंड पैरा। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो तथा जड़ें ऊपर की ओर हो कोई अनुभव नहीं है। ऐसा वृक्ष इस संसार में तो नहीं होता, होता है ऐसा? कोई अनुभव नहीं है। किंतु बात कुछ ऐसी ही है, ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जाता है, पानी का तालाब, पानी के तालाब के नजदीक में कोई पेड़ लगा हुआ होगा और आप दूसरी ओर से देखोगे तो उसकी छाया आपको नीचे नजर आएगी। निकट हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल पे पड़ता है, प्रतिबिंब होता है, इमेज है ना, तो उसकी जड़ें ऊपर तथा शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। उसकी जड़ें जब ऐसे उसकी उल्टा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा कि उसकी जड़ें ऊपर को है और शाखाएं उसकी नीचे की ओर है। दूसरे शब्दों में ये जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इसलिए मैंने आपसे ऊपर आध्यात्मिक जगत लिखवाया, नीचे भौतिक जगत लिखवाया है ना, प्रतिबिंब मात्र। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है, यानी कि मटेरियल वर्ल्ड, इस भौतिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। स्थित होने के इच्छा प्रतिबिंब बहुत स्थित है। जिस प्रकार
वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं में स्थित होने के कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए, फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यानी कि हमें इस वृक्ष को जानने का प्रयास करना चाहिए, जिसे हम आज करेंगे, इस वृक्ष को जानने का। अब ये ऐसा वृक्ष कहां होगा? जलाशय के निकट होगा, जलाशय के निकट होगा। अब यदि कोई इस वृक्ष में ऊपर कोई आम लगा हुआ है, मान लो इस वृक्ष में आम लगा है, एक आम लगा हुआ है और इसका प्रतिबिंब यहां पर नीचे है। एक आम इस वृक्ष में लगा है और इसका प्रतिबिंब यहां पे है। यहां पर आम भी है, यानी कि इसकी आम भी है और आप इसको छू के देख भी सकते हो। कहां पर? यहां पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ऊपर अगर एक्चुअल में अगर कोई वृक्ष है तो उस वृक्ष में आम भी लगा हुआ है और उस आपको दिख भी रहा है और आप उसको छू भी सकते हो। लेकिन जहां इसका प्रतिबिंब है वहां आम तो है प्रतिबिंब के रूप में, लेकिन आप उसको छू नहीं सकते। आप सिर्फ देख सकते हो, छू नहीं सकते। ये इसको समझने के कोशिश में हम इसके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अच्छा, ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब हमेशा कब रहेगा? आप इस छाया को कब देख सकते हो? दिन के प्रकाश में। जब रात होगा तो रात को आप इस प्रतिबिंब को नहीं देख सकते। देख सकते हो? ये मैं भी अभी समझा रहा हूं, आगे के श्लोकों में सारा आएगा। तो इसमें ऊपर लिखो आप, ये परमानेंट है, परमानेंट मतलब कि नित्य है, और नीचे लिखो टेम्परेरी, टेम्परेरी है, अनित्य है। नित्य, परमानेंट, टेम्परेरी ऊपर हो गया ना परमानेंट और नित्य, और नीचे वाला हो गया अनित्य, जो कि परमानेंट नहीं है। इसमें जलाशय में यदि आपने कोई इस पेड़ के नजदीक में कोई चीज, आपने पत्थर उछाला, एक पत्थर उछाला जो कि इस पेड़ के साथ टच नहीं हुआ, इस पेड़ के साथ टच नहीं हुआ, तो ये पेड़ डिस्टर्ब नहीं होगा। दूर से होगा तो ये इस पेड़ को कोई डिस्टर्ब। लेकिन यदि आप जलाशय में थोड़ी दूरी पर भी पत्थर फेंक दोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, पानी हिलेगा, वो पानी हिलेगा। तो ये लिखो ऊपर परमानेंट नहीं, परमानेंट नहीं, इसको लिखो आप नो डिस्टर्बेंस, मतलब कि ये डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती इसमें। ऊपर में लिखो कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं, मतलब डिस्टर्बेंस मतलब क्या हुआ? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? डिस्टर्बेंस क्या होती है हिंदी में? तंग। ये तंग नहीं होगा, तंग नहीं होगा। और नीचे वाला जो पेड़ है प्रोन टू गेट डिस्टर्ब्ड है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो सकता है, ऐसा अगर आप लिखोगे प्रोन टू गेट डिस्टर्ब्ड। और ऊपर वाला जो है वो डिस्टर्ब नहीं है। ये मैं अभी चित्र में बता रहा हूं आपको, इन सब चीजों को का अभी आपको आगे इस्तेमाल आएगा। अच्छा, इसकी शाखाएं, अब श्लोक में क्या था? इसकी और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां इसकी वैदिक स्रोत हैं। इसकी शाखाएं नीचे को बढ़ती हैं। जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ेगा, नीचे को बढ़ेगा, ये जो पेड़ बढ़ेगा ये और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप, और ज्यादा डीप अंधेरे की ओर जाएगा, और ज्यादा डीप। इसकी शाखाएं जैसे जैसे बढ़ेंगी, मान लो अभी हमें एक चीज की इच्छा जागी, किसी एक चीज की इच्छा जागी, और अगली बार उस चीज की इच्छा के बाद उससे बड़ी किसी दूसरी चीज की इच्छा जागेगी, तो ये और बढ़ेंगी, यानी कि इसकी शाखाएं और बढ़ेंगी। पत्तियां वैदिक स्रोत, इसकी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं। जैसे आप, ऐसा नहीं है कि ये मेरी अंतिम इच्छा होगी, इस इच्छा के बाद मैं कोई और इच्छा नहीं करूंगा। आपकी वो इच्छा पूरी हो जाने के बाद और डीप आपकी उससे बड़ी इच्छा, उससे भी बड़ी इच्छा। अभी अगर ये खाया तो अब मुझे इससे ऊंची कोई चीज खानी है, अगर ये नशा किया तो इससे ऊंचा कोई नशा करना है, ये मुझे मिल गया तो अब मुझे इससे ऊपर का चाहिए। तो वो डीप 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 चलता, नीचे को चलता रहता है। और इसकी पत्तियां जो हैं वो वैदिक स्रोत हैं। वैदिक स्रोतों से इन पत्तियों को नरिशमेंट मिलती है, इन पत्तियों को नरिशमेंट मिलती है। जैसे जैसे आप वैदिक स्रोतों में नीचे डीप चलते चले जाओगे, इन पत्तियों को उससे और ज्यादा नरिशमेंट मिलती है। ठीक है, अब अगले श्लोक में आएंगे, दूसरे श्लोक में। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा
पोषित है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। ये जितने आपके इंद्रिय विषय बढ़ेंगे उतनी इसकी टहनियां, आप मान के चलोगे इसकी टहनियां जितनी आपकी बढ़ रही, जैसे आपको किसी एक चीज की इच्छा जागी, उस चीज की जब आप इच्छा पूरी करने के लिए जाते हो तो वहां उससे रिलेटेड आपकी 5 इच्छाएं और बढ़ जाती हैं, उससे रिलेटेड आपको 5 और इंद्रिय विषय दिख जाएंगे। तो ये टहनियां, ये क्या लिखा है देखो, इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे दोनों ओर फैली हैं, ऊपर क्यों भी फैली हैं और नीचे को भी फैली हैं, और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित है। किस वृक्ष की शाखाएं? अब ये सिर्फ इस वृक्ष की बात हो रही है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर को भी फैली हैं और नीचे की ओर भी फैली है। इस वृक्ष की शाखाएं, अगर आप स्टार्टिंग में इसमें शुरू में पलटो भगवद गीता को, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल है, टाइम जरूर लग सकता है इसमें, लेकिन ये इतना टिपिकल अध्याय है कि इसको पढ़ने वालों को आसानी से समझ आता नहीं है। ऐसा ऐसा एक पेड़ है, देखो यहां पर दिया हुआ तो इसमें फोटो ही नहीं मिलता है फोटोज हैं इसमें। ये देखो, इनमें ऐसा एक पेड़ है, देखो आप इस पेड़ को ध्यान से देखो, आप इस पेड़ को ध्यान से देखो। मैं श्लोक को पढ़ूंगा, आप श्लोक की तरफ ध्यान भी दो और पेड़ को भी ध्यान दो। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं। इससे पिछले वाला, हाँ ये इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली। देखो आप इस पेड़ के वृक्ष को देख रहे हो, जहां ये ऊपर राधा कृष्ण की फोटो, उससे नीचे देखो दिख रहा है ब्रह्मा जी आसीन दिखाई दे रहे हैं, और उससे नीचे देखो जड़ें दिखाई दे रही हैं। और ये जड़ें कैसी है? नीचे ऊपर फैली हुई, कोई जड़ नीचे को घूम रही, कोई ऊपर को घूम रही। बहुत ज्यादा ध्यान से अगर आप देखोगे, इस पेड़ में सबसे ऊपर आपको रथ पर सवार भगवान दिखेंगे, कोई रथ पर सवार, कोई बीणा बजाती हुई देवी दिखेंगी, कोई गणपति दिखेंगे सूंड वाले। देखो गणपति दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं सबसे ऊपर की जड़ों पर, सबसे, यानी कि ये जड़ें सबसे टॉप की जड़ें हैं। अब इस पेज के ऊपर आप ये धागा, भगवद गीता का जो धागा है, इसको रखो, बस इसको बार बार आपको जरूरत पड़ती रहेगी इस पेज की। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के गुणों के द्वारा पोषित हैं। जैसा कि अभी हमने समझा था कि जो जैसे हम इस में डीप डूबेंगे, डीप डाइव करते हैं तो प्रकृति के गुणों के द्वारा जैसे जैसे प्रकृति के गुण बढ़ते हैं वैसे ये और ज्यादा पोषित होती रहती हैं। पोषित होती है यानी कि इनको और एनर्जी मिलती है, ये और बढ़ते हैं, इंद्रिय विषय हमारे और बढ़ते हैं। पेज नंबर 511 पे हम अभी ना। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। ये टहनियां आपस में उलझी हुई देख रहे हो, ये पेड़ की जड़ें ऐसी नहीं दिखा रही हैं, ये टहनियां आपस में उलझी हुई हैं। पूरा वो पेज में वो, हाँ ये पेज, इसमें धागा, आप ये धागा जो है इसको बीच में रख दो। इसमें देखो एक जड़ दिखाई दे रही है आपको, इस जड़ में, पेड़ में टहनियां उलझी हुई हैं आपस में। देखो ये इंद्रिय विषय हैं, ये इंद्रिय विषय की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। नीचे की ओर जा रही है, बिल्कुल नीचे देखो, वर्टिकल जड़ें दिख रही है इमेज में, खड़ी जड़ें देखो बिल्कुल सीधी नीचे को जा रही है, सीधी नीचे को जा रही हैं। और ये सकाम कर्म, जितना ज्यादा आप सकाम कर्म में डूबोगे, जितना ज्यादा आप सकाम कर्म में डूबोगे, उतना ज्यादा आपको इस वृक्ष को पोषण मिलेगा। जितना ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति की तरफ डूबोगे, जितना ज्यादा आप इंद्रिय तृप्ति की तरफ दौड़ोगे, उतना ही इस वृक्ष को, कौन से वृक्ष को? भौतिक जगत के वृक्ष को, भौतिक जगत के वृक्ष को उतना ही अधिक पोषण मिलेगा जितना आप इसमें सकाम कर्मों में डूबोगे। इस वृक्ष की जड़ें, अच्छा इसके तात्पर्य को लेंगे हम। अश्वत्थ वृक्ष की यहां और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं। आप इस पेड़ के निचले भाग में आओ, जहां बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है। यहां देखो आपको रेप्टाइल्स, कोई क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, पूरा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, ये कोई कछुआ है, कोई ऐसी ऐसी प्रजातियां जो कि अंधेरे में प्रवास करती हैं, अंधेरे में रहती हैं, बिल्कुल अंधेरे में रहती हैं। पेज नंबर 511 पे हैं, है ना। और ये बिल्कुल नीचे की तरफ देखेंगे आप तो अंधेरे, डार्कनेस की तरफ, यानी कि ये जीवों की वो योनियां हैं जो कि बिल्कुल डार्कनेस से निकलती हैं। तो सबसे गहन योनि बोलते हुए, जो सबसे डीपेस्ट, सबसे घटिया योनि में जो है वो ऐसे रेप्टाइल्स जो कि समुद्र के नीचे की, जहां प्रकाश नहीं है उस वहां पर भी जीव है, वहां पर भी जीव है। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पर भी जीव पनपते हैं, लेकिन वो जीव वहीं खत्म हो जाते हैं।
वहीं खत्म हो जाते हैं, वहीं पर पनपते हैं, वहीं पर पनपते हैं और वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ये सूर्य के प्रकाश जहां पर बिल्कुल कम पहुंचता है। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे हम। अश्वत्थ वृक्ष की यहां और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिश फैली हुई है। निचले भागों में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा पशु, मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां इत्यादि। 511 नंबर पेज पे है ना। मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां इत्यादि, ये नीचे की, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। ये विक्रम ऐसा एक पेज में, ये एक ऐसा शुरू में फोटो है और इसमें धागा लगा दो, ये भगवत गीता का, और बीच बीच में एक उंगली इस पर रख के इस पे आ जाओ। देखो अब यहां क्या लिखा था तात्पर्य में, ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित है, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं। अब देखो ऊपर हमने देखे थे रथ पर सवार देवता, देवी सरस्वती बीना बजाती हुई, और है ना, ये सबसे ये ऊपर के भागों में है, ये इन्हीं पेड़ों की जड़ों में है, ये इन्हीं पेड़ों की जड़ों में, लेकिन ये ऊपर के भागों में है। जैसे जैसे हम पशु योनि से ऊपर की योनि में, अब सेंटर में अगर आप देखोगे इस पिक्चर में, अगर सेंटर में अगर आप देखोगे बीच में, तो आपको दिखेगा कि एक आदमी किसी का शिकार कर रहा है धनुष बाण लेके। ये देखो यहां जैसे है, एक आदमी किसी का शिकार कर रहा है धनुष बाण लेके, है ना। और अगर आप एक और देखोगे तो ऊपर एक पुरुष और स्त्री, ये देखो यहां पर पुरुष और स्त्री यहां दिखाए हैं, देखो आपस में प्रेम संबंध बना रहे हैं, है ना। इसके बाद इसके साथ में जहां ये मनुष्य शिकार कर रहा है, उसके साथ में देखो एक आदमी दूसरे आदमी की गर्दन काट रहा है, दिखाई दे रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी की गर्दन काट रहा है, देखो मेरी उंगली जहां पर है ना, ये ऐसा यहां पर है। इसके साथ में यहां दिखाया है कोई आदमी हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है, ये देखो, है ना, हवन यज्ञ पूजा पाठ करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक और ऊपर दिखाया है, जो इन सबसे ऊपर, जहां ये पति लड़का लड़की प्रेम संबंध के साथ में एक कोई ऋषि मुनि है जो तपस्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये धीरे धीरे यहां से ऊपर के लोकों की ओर जाते हुए की जर्नी, फिर ये ऊपर ऐरावत हाथी और ये सब दिखाई दे रहे हैं ऊपर की तरफ को, ठीक है। तो यहां पर इस चित्र में नीचे के लोकों से लेके, मध्यम के लोकों से लेके ऊपर के लोकों तक का वर्णन है। अब इस चित्र को हम बार बार पूरे इस अध्याय में बार बार सामने लाएंगे और समझेंगे, ठीक है। अगला श्लोक है तीसरा और चौथा श्लोक, पेज नंबर 512 पर। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता इस वृक्ष का? ये हमने एक इमेज बनाई है विक्रम, ऐसा ऐसा एक फोटो बनाना अपने इसमें कॉपी में, ऐसा एक पेन लेके, पेन है तो ऐसा एक इमेज बना दो, आप भी बनाओ एक ऐसी इमेज। ये आपको बाद में भी इसको भगवद गीता के बीच में रखना, आपको आसान होगा, काम आएगी बाद में। ऐसा एक लाइन डालो बीच में, एक पेड़ बनाओ और उस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब नीचे को बनाओ, एक पेड़ और उसका उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि एक इमेज का जैसा जितना जैसा जैसा बनता है, कुछ भी जैसा मर्जी बना दो, ऐसा एक पेड़ बना दो। तो मैं तब तक श्लोक में आगे बढ़ूंगा। इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। किस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव? ये जो वृक्ष है, आध्यात्मिक जगत का जो वृक्ष है, इसके वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊपर के जगत के, पूरा थोड़ा बना दे पिक्चर में, हेल्प कर दे, थोड़ी बना दे। देखो आप देखो यहां से, इस जगत में जो ऊपर मटेरियल जगत में जो वृक्ष है, इसका वास्तविक अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के वृक्ष का अनुभव इसमें नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि तालाब, ये वृक्ष तालाब के किनारे मिलता है। ऐसा ये वृक्ष तालाब के किनारे पाया जाता है ना। ऐसा वृक्ष कहां होता है? उसकी छाया दिखाई देती है हमें, पानी में हमें उसकी छाया दिखाई देती है। ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और नीचे मटेरियल वर्ल्ड है। इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है। ये ऐसा क्यों बोला है? कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में, ऐसे वृक्ष पीछे को और भी होंगे, लेकिन हमें क्यों क्या दिख पा रहा है? क्योंकि हम इस आध्यात्मिक वर्ल्ड में नहीं है। हमें क्या दिख पा रहा है? हमें दिख रहा है एक ऐसा वृक्ष जो कि सिर्फ सामने में है। समझ रहे आप? मतलब इस पेड़ के पीछे एक और पेड़ भी होगा, लेकिन हमें नहीं वो दिखेगा। हमें तो सिर्फ वही दिखेगा। प्रतिबिंब किसका दिखेगा? मैं शीशे के सामने खड़ा हूं और मेरे पीछे कोई और चीज, मेरी बैक तो उसमें नहीं दिखेगी ना।
शीशे में मेरी बैक तो नहीं दिखेगी, 3D डायमेंशनल होगी तो 3D डायमेंशनल की वो ज्ञान चक्षु चाहिए 3D डायमेंशनल के लिए, जो हम इस 3D डायमेंशन से इसके जैसे 10 डायमेंशन की, वो हमारे पास तो नहीं है। हमारे यहाँ पर वर्णन बात हो रही है आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड। हम यहां पर हैं मटेरियल वर्ल्ड में है, जो कि सब कुछ उल्टा है, जिसमें कि सब कुछ उल्टा प्रतिबिंब है। ये इस पेड़ का बिल्कुल उल्टा प्रतिबिंब है, इस पेड़ का उल्टा प्रतिबिंब है। अच्छा, इस वृक्ष की वास्तविक स्वरूप का अनुभव क्या बोलते हैं? इस वृक्ष का, नीचे वाले वृक्ष का, मटेरियल वर्ल्ड का, भौतिक जगत वाले वृक्ष का वास्तविक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पीछे और भी पेड़ होंगे, है ना। आगे श्लोक में देखो, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहां है, अंत कहां है। हमको तो यही दिख रहा है कि सिर्फ ये सामने वाला पेड़ है, लेकिन ये एक्चुअल में इसकी शुरुआत कहां से हुई और अंत कहां तक है, पीछे को कहां तक है, कोई नहीं समझ सकता, जो कि मटेरियल वर्ल्ड में है, इस भौतिक जगत में है। अंत कहां है? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। दृढ़ मूल वाला वृक्ष यानी कि ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर भी हैं और नीचे भी, इतना दृढ़ है, ये इतना रिजिड पेड़ है। मनुष्य को चाहिए कि इस वृक्ष को, किस वृक्ष को? नीचे वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से, विरक्ति क्या हुई? डिटैचमेंट, विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, मतलब इस पेड़ से इसको अलग कर दे। मनुष्य को चाहिए कि इस वृक्ष को बेस्ती, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादि काल में से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात होता आया है। यदि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो मैथमेटिक्स में tan थीटा कैसे जाता है? tan थीटा की लाइन ऐसे जाती है ऊपर को, है ना, tan थीटा का ग्राफ ऐसे जाता है। तो ये गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ग्राफ, यानी कि इसमें जैसे जैसे आपका लव बढ़ेगा वैसे इसकी ब्यूटी बढ़ेगी, जैसे जैसे इसका प्रेम बढ़ेगा। आप बनाओ, लाइन बनाओ, ऐसी लाइन बनाओ, तिरछी गोल ऊपर को बनाओ, विक्रम डाल दो लाइन, कुछ नहीं है, ऐसी 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 लाइन बनाओ, जैसे यहां देखो ऐसी गोल बनाई मैंने लाइन, ऐसी गोल लाइन बना दो ऊपर को ऐसे, बस। यहां देखो, यहां लिखो लव और साथ में लिखो ब्यूटी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में जितना हम प्रेम बढ़ेगा, आध्यात्मिक जगत जितना हम प्रभु की तरफ प्रेम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसकी सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे इसकी सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे प्रभु की तरफ प्रेम बढ़ेगा, प्रभु की लीलाओं की सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये नीचे वाला इसका प्रतिबिंब है। तो यहां उल्टा है, यहां उल्टा है कि यदि किसी पुरुष की, किसी महिला की सुंदरता कम हो गई तो प्रेम कम हो गया। यहां सुंदरता के साथ प्रेम का है, वहां पर जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी। यहां ये उल्टा है ग्राफ, ठीक हो गया। अच्छा, डिटैचमेंट, मनुष्य को चाहिए कि इसे विरक्ति के शस्त्र से काट डाले। जितना ज्यादा हम इसमें अटैच होते जाएंगे उतना इसकी जड़ें और मजबूत होती चली जाएगी, उतना हमें इसको काटना मुश्किल हो जाएगा। तो विरक्ति का शस्त्र हुआ डिटैचमेंट के शस्त्र में, हमें इससे दूर होके ही इसको काटना पड़ेगा। जितना हम इससे, अच्छा डिटैचमेंट कैसे हो सकती है? जब हम इसमें अटैच होंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब हम अटैच होंगे तभी तो इससे डिटैच हो पाएंगे। अगर हम इसमें आसक्त होंगे तभी तो इससे अनासक्त हो सकते हैं। यदि हम इसमें आसक्त होंगे, इसमें अटैच होंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ अटैच होंगे, तभी तो हम इसमें से डी अटैच हो सकते हैं, है ना। ये अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे को श्लोकों में और ज्यादा समझ आएगा। अगला श्लोक है 5वां श्लोक। जो झूठी, अब इटर्नल किंगडम, अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऐसा करने के लिए? अब ऐसा तो पता लग गया कि इसको हमें विरक्ति के शस्त्र से काटना चाहिए और हमें डिटैचमेंट करनी चाहिए और जड़ों में नहीं उलझना चाहिए। इन जड़ों के भागों का भी हमने वर्णन कर लिया। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? किसी में कोई ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन होगी? थोड़ा मुश्किल है देखना, ये आसानी से नहीं समझ आएगा, नहीं समझ आएगा। मैं पहले ही बोला है ये थोड़ा सा मुश्किल जैसा चैप्टर है, टेक्निकल जैसा चैप्टर है, आसान नहीं है ना। जो झूठी, अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो इसको विरक्ति के शस्त्र से काट सकता है? कौन काट सकता है इसको विरक्ति के शस्त्र से? उसमें यह क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो झूठी प्रतिष्ठा, यानी कि झूठी प्रतिष्ठा क्या हुआ? फॉल्स
क्या बोलते हैं इसको, सत्कार करना चाहिए। फॉल्स प्रेस्टीज, जो झूठी प्रतिष्ठा चाहिए किसी को, फॉल्स प्रेस्टीज चाहिए, है ना। मोह तथा कुसंगति से मुक्ति, इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन, जिसमें झूठी प्रतिष्ठा नहीं होगी, जो नहीं चाहता होगा कि मुझे झूठी प्रतिष्ठा चाहिए। जो मोह तथा कुसंगति से मुक्ति, इल्यूजन एंड फॉल्स एसोसिएशन से मुक्ति, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, शाश्वत तत्व को समझते हैं का मतलब जो हु अंडरस्टैंड द इटर्नल, सुप्रीम को जो समझते हैं, जिन्हें भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, हु अंडरस्टैंड दैट, हु आर डन विद द मटेरियल लस्ट, जिन्होंने भौतिक काम को भी नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है, हु आर फ्री फ्रॉम ड्युअलिटीज ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, जो सुख तथा दुख के आने जाने पर जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मोह रहित हैं, हु आर अनबिविल्डर्ड होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, एंड हाउ टू सरेंडर अनटू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। किसमें यह क्वालिफिकेशन होगी, कौन इसको विरक्ति के शस्त्र से काट पाएगा और कौन उसको शाश्वत राज्य को प्राप्त करेगा, जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर पाप पुरुष के, परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है, ये आध्यात्मिक वर्ल्ड प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्त है, और ये प्रकृति के तीनों गुणों से युक्त है, अटैच्ड है, ये मुक्त है और ये अटैच्ड है, और इन प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होके ही वो काम कर रहा है। कोई कैसा काम कर रहा है, वो कोई देवतुल्य काम कर रहा है, कोई पशुतुल्य काम कर रहा है, कोई पशु योनि में है, कोई मनुष्य योनि में होके भी पशुतुल्य काम कर रहा है, वो उसके बारे में ये सब नीचे के वर्ल्ड में ये सब चलता रहता है। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे हम एक बार। यहां पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना। ठीक है, किसका वर्णन हुआ है? शरणागति का अत्यंत सुंदर। शरणागति कौन कर सकता है? कौन शरणागत हो सकता है? कौन शरणागत हो सकता है जिसमें ये क्वालिटीज होंगी? विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को कौन काट सकता है जिसमें ये क्वालिटीज होंगी? कौन सी क्वालिटीज? वो श्लोक में बता दी, तात्पर्य में है। इसमें शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है कि आप सरेंडर कैसे करोगे, कौन कर सकता है। इस भगवान को छोड़ के भगवान के वहां चला जाए। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित होना। मतलब सबसे पहली योग्यता तो यह है कि आपको अहंकार को त्यागना पड़ेगा कि मैं मेरा, इसको त्यागना पड़ेगा। क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। बद्ध जीव हुआ कंडीशनड सोल, अपने आप को प्रकृति का स्वामी मानता है और गर्वित होता रहता है कि मैं इस प्रकृति का स्वामी हूं, ये मेरा है, ये मेरा है। अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। वो बोलता है यहां मेरे से ऊपर है ही कुछ नहीं, इंसान से ऊपर कोई भी नहीं है, ऊपर तो कोई पावर है ही नहीं। तो जब कोई मानेगा ही नहीं ऐसा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमति मन्यते, कुछ ऐसा श्लोक भी था ना, अहंकारी व्यक्ति हमेशा मैं करता है, दूसरे अध्याय में था एक श्लोक, है ना। तो भगवान की शरण में जाना ऐसी व्यक्ति के लिए कठिन होता है। उसे, रावण मेरा कई ऐसे एग्जाम्पल है, उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है। यानी कि उसे वो रियल नॉलेज लेनी चाहिए जिससे वो जाने कि वो प्रकृति का, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी कि श्लोक में क्या था? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है। तात्पर्य में क्या लिखा है? जो व्यक्ति जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। पहले शरणागति की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी? जब मोह से मुक्ति होगी। और मोह से मुक्ति होने के बाद क्या होगा? उत्पन्न मोह से तभी वो शरणागति की, अहंकार, पहले अहंकार जाएगा, फिर मोह से मुक्ति होगी, तभी वो शरणागति की प्रगति। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहां आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है।
इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है। जब इंसान यह सोचने लगता है कि वो इस संसार का स्वामी है, उसे यहां पर पता नहीं कई वर्षों तक रहना है, वो और परिस्थितियों को और अपने लिए जटिल बना देगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। जब वो मानता है कि ये मैं इस चीज में तो स्वामी हूं, तो वो अपने लिए और जटिल बना देता है कि वह इस संसार का स्वामी है। इस तरह की सारी जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि ये भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वह इसके स्वामी है। पर्चे में नाम चढ़वा रहे हैं, ये मेरा नाम है, मेरी जमीन है, मेरी जमीन है, ये जो तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और का नाम चढ़ रहा है, जमीन तो वही की वही रह रही है। तो वो मिथ्या अहंकार, ये मेरा, मैं इसका स्वामी, ये मेरी बिल्डिंग है, मेरे अपार्टमेंट। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। यह सब मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं। और अब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विवाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। श्लोक क्या था? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। श्लोक को समझना कम मुश्किल था, तात्पर्य से हमें इसे आसानी से समझ आ गया। अगला श्लोक है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य ना चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इस भौतिक जगत में कभी लौटकर नहीं आते। ये किसकी बात कर रहे हैं? भगवान अपने धाम की बात कर रहे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पीछे भगवान ने बोला कि सूर्य चंद्रमा तो मेरे द्वारा है। अब जो चीज भगवान ने खुद बनाई उनके द्वारा अपने लोक में वो प्रकाश नहीं लेते, वो सेल्फ इफल्जेंट है। उनका जो लोक है वो सेल्फ इफल्जेंट है, वो अपने आप प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशित है। ऐसा नहीं है कि सूर्य के उगने पर यदि सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो और बिजली ना हो तो यहां पर क्या हो? इस समय मैं आपको ना देख पाऊं, आप मुझे ना देख पाए। यदि सूर्य और चंद्रमा ना हो और बिजली ना हो तो भगवान बोलते हैं कि मेरे लोक में ना तो सूर्य का प्रकाश है ना चंद्रमा का प्रकाश है। ये सेल्फ इफल्जेंट है, अपने आप स्वयं प्रकाशित है चीजें। अपने लोक को बोल रहे हैं, ये मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और ना ही अग्नि या बिजली से। अगर आग भी नहीं होगी तब आग से भी लाइट होती है। अगर कहीं अंधेरा है, बिल्कुल हमारे पास मोमबत्ती नहीं है तो हम आग जला देते हैं कि आग जला लेके कम से कम उससे थोड़ा सा उजाला रहेगा। लेकिन अगर कहीं कुछ भी नहीं हो, ना अग्नि ना बिजली से, जो लोग वहां पहुंच जाते हैं इसमें, वह भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ठीक है, इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे एक बार। यहां पर आध्यात्मिक जगत अर्थात भगवान कृष्ण के धाम का वर्णन हुआ है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहा जाता है। चिन्मय आकाश में ना तो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता है ना चंद्र प्रकाश की अथवा अग्नि या बिजली की, क्योंकि सारे लोक स्वयं प्रकाशित हैं। इस ब्रह्मांड में केवल एक लोक सूर्य ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में सभी लोक स्वयं प्रकाशित है। उस समस्त लोकों के, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है, चमचमाते तेज से चमकीला आकाश बनता है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वस्तुतः ये तेज कृष्ण लोक गोलोक वृंदावन से निकलता है। इस तेज का एक अंश महत तत्व अर्थात भौतिक जगत से आच्छादित रहता है, यानी कि ढका हुआ रहता है। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्मय आकाश का अधिकांश भाग तो आध्यात्मिक लोकों से पूर्ण है, जिन्हें बैकुंठ कहा जाता है और जिनमें से गोलोक वृंदावन प्रमुख है। वृंदावन जो है बैकुंठ धाम का ही एक हिस्सा माना जाता है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह बद्ध अवस्था में होता है। किस अंधकार में जगत में? इस अंधकार में जगत में सूर्य का प्रकाश यहां से है। अब यहां ऊपर ऊपर तक तो प्रकाशित है, नीचे नीचे डार्कनेस है। आप उस फोटो में भी देखोगे जहां आपने धागा लगाया है तो उसमें नीचे नीचे की तरफ आपको ज्यादा डार्कनेस दिख रही होगी। ऊपर लाइट दिख रही है सबसे ऊपर,
फिर नीचे 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 डार्कनेस होता है। ऐसा समुद्र में भी आप जब नीचे जाओगे तो डार्कनेस 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 बढ़ती चली जाती है और एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा दिखता है। जब तक जीव इस अंधकार में जगत में रहता है तब तक वह विद्ध अवस्था में होता है, लेकिन ज्यों ही इस भौतिक जगत रूपी मिथ्या विरक्त वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक आकाश में पहुंचता है त्यों ही मुक्त हो जाता है। अब इस वृक्ष को आपने काट दिया, इसकी जड़ों को काट दिया, आप पहुंच गए इस आकाश में, तो आप मुक्त हो गए और प्रकाश वाले उसमें चले गए। तब वह यहां वापस नहीं आता, जैसा कि श्लोक में लिखा है, फिर इस जगत में लौटकर वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसने विरक्ति के शस्त्र से उसको काट ही दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं वो वहां जाकर भी वापस आ जाते हैं, वहां जाकर भी वापस आ जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाकर के भी वापस आ जाएंगे। लेकिन जिसने इस विरक्ति के शस्त्र से इसको काट दिया, पीछे का रास्ता ही बंद कर दिया, फिर वो ऊपर के लोगों से वापस नहीं आते। इस बद्ध जीवन में जीव अपने को भौतिक जगत का स्वामी मानता है, लेकिन अपनी मुक्त अवस्था में आध्यात्मिक राज्य में प्रवेश करता है और परमेश्वर का पार्षद बन जाता है। वहां पर वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताता है। इस सूचना से मनुष्य को मुक्त हो जाना चाहिए कि उसे इस शाश्वत जगत में ले जाने की इच्छा करनी चाहिए और सच्चाई से इस मिथ्या प्रतिबिंब से अपने आप को विलग कर लेना चाहिए। जो इस संसार से अत्यधिक आसक्त है उसके लिए इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होता है। यानी कि जो जितना इन जड़ों में उलझा रहेगा उसके लिए विच्छेदन करना मुश्किल, उतना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि वह कृष्ण भावनाविद को ग्रहण कर ले तो उससे क्रमशः छूट जाने की संभावना रहती है, स्टेप बाय स्टेप छूट जाने की संभावना रहती है। उसे ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए जो कृष्ण भावना भावित होते हैं और उसे ऐसा समाज खोजना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत के प्रति समर्पित हो और उसे भक्ति करनी सीखनी चाहिए। इस प्रकार वह संसार के प्रति अपनी आसक्ति विच्छेद कर सकता है। यदि कोई चाहे कि केसरिया वस्त्र पहनने से भौतिक जगत के आकर्षण से विच्छेद हो जाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, उसे भगवत भक्ति के प्रति आसक्त होना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि गंभीरता पूर्वक समझे कि 12वें अध्याय में भक्ति का जैसा वर्णन है वही वास्तविक वृक्ष की इस मिथ्या अभिव्यक्ति से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने 2 मैसेज दिए हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कि पूजा कैसे करनी है और अगर पूजा नहीं होती है तो क्या करना है। ये 2 इंपॉर्टेंट मैसेज भगवान ने 12वें अध्याय में दिए थे। 14वें अध्याय में बताया गया है कि भौतिक प्रकृति द्वारा सारी विधियां दूषित हो जाती हैं, केवल भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। यहां पर परमम मम एक श्लोक में है, आखिरी शब्द श्लोक के में आखिरी शब्द है, परमम मम शब्द महत्वपूर्ण है। वास्तव में जगत का कोना कोना भगवान की संपत्ति है, परंतु दिव्य जगत परम है और 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि की गई है कि दिव्य जगत में सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश या तारागण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वस्थ आध्यात्मिक आकाश भगवान की आंतरिक शक्ति से प्रकाशमान है। उसे परम धाम का तक केवल शरणागति से ही पहुंचा जा सकता है, अन्य किसी साधन से नहीं। श्लोक क्या था? वह मेरा परम धाम ना सूर्य सा ना चंद्र से के द्वारा प्रकाशित होता है, ना अग्नि ना बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह भौतिक जगत में फिर से लौटकर वापस नहीं आते। अगला श्लोक, इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। कौन से जगत की बात हो रही है? इस जगत की बात हो रही है। प्रतिबिंब जो है, पेड़ का जो प्रतिबिंब, इस भौतिक जगत की बात हो रही है। इस जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। 6 इंद्रियां तो 5 होती है, कौन कौन सी? 6 इंद्रियों में छठी इंद्री मन, जो 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। 6 इंद्रियों में 5 इंद्रियां कौन सी होगी? आंख, कान, नाक, जीभा और त्वचा। ये तो 5 इंद्रियां हैं, पंच महाभूत 5 इंद्रियां। ये 6 क्यों बोल दिया? जिसमें मन भी सम्मिलित। ये 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। कौन? ये कौन? उस इमेज को देखो,
उस इमेज में बार बार कोई काट रहा है, आ रहा है, कोई भक्ति में जा रहा है, कोई हवन पूजा पाठ कर रहा है, कोई आगे बढ़ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, नीचे के लोकों से नीचे के लोकों में, मध्यम लोकों में, फिर नीचे के लोकों के सतो गुण से रजोगुण में, रजोगुण से तमोगुण में, ऐसे करके गिर रहा है? देखा है इसमें, है ना? इस इमेज को आप देखोगे ध्यान से, इसमें बड़ा कुछ दिखेगा आपको। तो ये तीनों मतलब ये इसमें इस वाले लोक की बात हो रही है, ये है ना? देखा है विक्रम, दिख रहा है इसमें, दिख रहा है इमेज में ना? तो बस ये चीज। अगला श्लोक है, इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। किस जगत की बात हो रही है? इस संसार की बात हो रही है, इस संसार की बात हो रही है। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। ये पिक्चर में दिखाया था, ये पिक्चर में दिखाया था जहां धागा लगवाया था आपसे मैंने। देखो ये कैसे एक शरीर धारण कर रहा है, फिर दूसरा शरीर धारण कर रहा है। ये इससे आगे वाली पिक्चर को देखो, ये वाली पिक्चर। अब उस पेड़ वाली पिक्चर को भूल जाओ। ये पंडित जी आपने उंगली रखी, ये इसमें क्या दिखाया है? देखो इस पिक्चर में क्या दिखाया है। अब इस पिक्चर को में क्या दिखाया है? एक शरीर है, एक तरफ शेर का शरीर है, पीछे वो इंसान मांस खा रहा है, और अगले जन्म में वो मांसाहारी उसको खा रहा है, वो दिखाया है। नीचे कोई और गंदी चीजें खा रहे हैं, जैसे और कोई कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर मांस से भी गंदी चीजों का सेवन किया जाता है, और कच्चा ही खाना, कोई जीव कच्चा कोई जीव खा लिया, कोई जिंदा मार के काट दिया, ये कर दिया। तो वो वैसे ही जीवों में गंदगी का आगे देखो सूअर दिखाया हुआ, वहां सूअर क्या खाता है? गंदगी। तो जब जिसकी इच्छा गंदगी खाने की है, इस जन्म में वो गंदगी खा रहा है, तो उसे, जिसकी इच्छा मांस खाने की है उसे ऐसी इच्छा, पीछे बोला था भगवान ने 6वें अध्याय में कि मैं जिसकी जैसी जैसी इच्छा हो उसको उसके अनुसार ही शरीर देता हूं, है याद है उसको? वैसी अब किसी की मांस खाने की इच्छा है, अब वो इसकी इच्छा मांस खाने की पूरी नहीं हुई, तो उससे अगले जन्म में ऐसी शरीर दे देंगे जो मांस ही खाता रहेगा। कौन खाता है मांस? शेर। तो बंद शेर और मांस ही खाता रहे। इससे आगे एक और इमेज है, देखो तो भी आगे आएगा, खैर अगले श्लोक में। इसकी इमेज को भी आप ध्यान से देखो। यहां पर इमेज में दिखाया है एक्सपोजर। यदि कोई किसी स्त्री को एक्सपोजर की आदत है, आधे कपड़े पहनना, कोई अर्धनग्न अवस्था में रहना, और ये तो भगवान बोलते हैं कि मैं अगले जन्म में तेरे को पूरा नंगा कर दूंगा। कैसे? पेड़ बना दूंगा। देखो पेड़ बनाया हुआ है, पेड़ तो नंगे ही होते हैं, उनको तो वस्त्र नहीं पहनते, तो आप शाखाएं है वो वैसे बना दिए। अगर कोई चेतना, यदि नीचे देखो क्या लिखा है, यदि जीव ने अपनी चेतना पशु जैसी बना रखी है तो उसे पशु का शरीर प्राप्त होना निश्चित है। पशु जैसी कैसे बना रखी है? अजगर क्या है? अजगर करे ना चाकरी, बोले अजगर करे ना काम। क्या है ना, क्या करता हो? खाना और सोना। तो अगर कोई सो रहा है तो भगवान बोलते हैं कि मैं इसे ऐसे, वो एक ऐसी जीव है, वो ऐसी योनि में डालेंगे। कैसे? वो अंधकार वाली योनि। कौन सी? अब उस पेड़ पे आओ, प्रतिबिंब पे आओ। यहां पर जो नीचे दिखाए गए हैं अंधेरे में जो जीव है, ये तो सोए रहेंगे। देखो ना, हम लोग क्यों उठते हैं? क्योंकि हमको पता लगा उजाला हो गया। अगर कहीं यहां भी अंधेरा ही हो, 24 घंटे अंधेरा है, तो हम भी ज्यादातर टाइम में सोए ही रहें। तो यहां पर अगर किसी की ऐसी इच्छा है, जिसको सोने की इच्छा है, तो उससे ऐसी ही जोनियों में डालेंगे, जैसे वो तेंदुआ या भालू जो ज्यादा देर सोए रहते हैं, ऐसे जानवरों की उसमें डाल देंगे जिसमें सोए रहते हैं। अब इन श्लोकों पे आओ। इन तीनों पिक्चरों के माध्यम से आप एक जड़ वाली पिक्चर, एक इससे अगले वाली पिक्चर शेर वाली, ये सुअर वाली, और पेड़ वाली और भालू वाली, अब इन पिक्चरों को समझेंगे हम यहां इन 2 श्लोकों से, है ना। इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। वायु की अपनी कोई खुशबू नहीं होती। वायु यदि फूलों से गुजरे तो फूलों की खुशबू, वायु यदि कीचड़ से गुजरे तो वायु कीचड़ के जैसी बदबू फैलाएगी। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। बूंद है, पानी की बूंद है, यदि वो कमल में गिरे तो क्या बनेगी? दीव बन जाएगी। और यदि वही पानी की बूंद सीप में गिरे तो वो मोती बन जाएगी। सीप में गिरे तो मोती बन जाएगी, कीचड़ में गिरे तो पानी कीचड़ी बन जाएगा। पानी की अपना तो कोई स्वभाव नहीं है। तो वैसा ही वायु के बारे में बोला कि संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि से एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है। उन पिक्चरों को देखो आप, उनमें
एक शरीर से, उसकी इच्छा थी, उसने इस जन्म में उसका भोग किया, भगवान ने बोला तेरी इच्छा है तू जा इसी जन्म में जा, आगे तू पूरा कर ले इस इच्छा को, पहले तसल्ली से पूरा ही कर ले, अगर कोई इच्छा तेरी रह गई है तो तू ऐसी जोनी में जा जहां तेरे को मांस ही मांस मिले, खा, खुला खा, जितना जितना खाना तेने उतना खा। यहां पर तात्पर्य गाओ, यहां पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है और चाहे तो निम्न योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है, थोड़ी स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तेरी इच्छा है, तेने इच्छा से नीचे की योनियों में जाना या ऊपर की योनि, भगवान ने थोड़ी स्वतंत्रता उसको दे दी है, तेरी इच्छा है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है उसे वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना, जड़ भरत के बारे में था, उसने हिरण्य से मोह, हमने भागवत जब हम करेंगे उसमें जड़ भरत की जब स्टोरी तो देखेंगे, वो हिरण से आसक्ति हो गई थी उसकी, तो अगले जन्म में हिरण ही बन गया वो जी। अगले जन्म में हिरण बन गया, और लेकिन उसमें क्योंकि वो दिव्य गुण थे तो आश्रम में, एक आश्रम के नजदीक में रहा। अगले जन्म में वो फिर जड़ बना, जड़ भरत बना, वो जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत है, उसके बारे में हम भागवत में सुनते हैं। यदि उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है, यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होगा, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। श्लोक में क्या है, इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है, आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंध, लेकिन वायु फिर जब वहां से निकल जाती है तो फिर वो ओडरलेस हो जाती है, फिर वो स्मेललेस हो जाती है। इसलिए बोला गया कि आत्मा का इन चीजों से आत्मा नहीं लिप्त होती, आत्मा नहीं लिप्त होती, देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है ना। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। यहां यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरा शरीर निर्माण करता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने की कृष्टि अर्थात जीवन संघर्ष करते हैं। श्लोक क्या था, इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाती है। इस प्रकार वह शरीर से धारण करता है, फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। अगला श्लोक, इस प्रकार अब दूसरा शरीर, सूक्ष्म शरीर जो कोई भी शरीर जैसा आप धारण करोगे, कोई भी सूक्ष्म शरीर, तो इतनी बड़ी प्रकृति के में तो हम तो सूक्ष्म शरीर ही है ना, चींटी है, कोई मच्छर बन जाएगा। वैसे तो हम इंसान, हमको लगता है कि हम बड़े हैं क्योंकि हमारे हिसाब से वो छोटे हैं बाकी शरीर, लेकिन भगवान के हिसाब से हम भी सूक्ष्म ही है, हम भी सूक्ष्म ही है। इतनी बड़ी प्रकृति में हम भी सूक्ष्म शरीर ही है। जब अब इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके, अब बता रहे हैं कि दूसरा शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, सूक्ष्म शरीर वो नहीं है, ये मतलब जो हमारे कर्म है वो शायद नहीं, शरीर के बारे में, यहां शरीर के बारे में ही है। इन दो श्लोकों में शरीर का ही वर्णन है, शरीर का ही। देखो ना, अब पीछे पिक्चर में दिखाया है कि वो अगर मांस का भक्षण कर रहा है तो अगले जन्म में उसको वो शरीर मिल रहा है जो मांस भक्षण करता है। शरीर हो गया ना, शरीर होता है। आत्मा के बारे में नहीं बोला, आत्मा उस शरीर को धारण नहीं कर रही, देखना। नहीं नहीं नहीं, यहां बोला है कि इस संसार में जीव अपनी देह आत्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में बुद्धि को ले जा रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार ले जा रहा है जिस प्रकार वायु सुगंधी को ले जाता है, खुशबू को ले जाता है। यहां से खुशबू निकली, अगले उसमें फैला दी, लेकिन एक्चुअल में वायु ने अपनी आइडेंटिटी नहीं चेंज की, वायु वो वैसी चलती रही।
वैसी चलती रही है, उसकी बात नहीं हो रही है। आप एक बार इसको 2-3 बार ध्यान से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये अगले श्लोक को पढ़ो, इससे आपको कुछ क्लियर होगा। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है। दूसरा शरीर धारण करके, बोलते हैं ना दूसरा शरीर धारण करेगा, द लिविंग एंटाइटी। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का, देखो इंग्लिश में क्या लिखा है इसको, द लिविंग एंटाइटी दस टेकिंग अनदर ग्रॉस बॉडी। ग्रॉस बॉडी शरीर की बात हो रही है, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी बॉडी की ही बात हो रही है। देखो इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर हो जाता है। ऑब्टेन ए सर्टेन टाइप ऑफ ईयर, ऐसा इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर का मतलब हुआ सर्टेन बॉडी, ग्रॉस बॉडी, कोई दूसरा शरीर उसने धारण कर लिया। क्यों धारण किया? अपनी इच्छा के अनुसार, जैसी उसने इच्छा व्यक्त की थी उसके अनुसार ही उसको दूसरा शरीर धारण कर लिया। शुरू से धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया तथा त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपुंजित है। जब पीछे बोला था कि 5 इंद्रियों से घोर संघर्ष करता है, जो मन के चारों ओर ग्रुप्ड है, संपुंजित होता है, ग्रुप्ड है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। He thus enjoys a particular set of sense objects. क्या हुआ विक्रम? पर्टिकुलर, he thus enjoys a particular set of sense objects. उसकी मांस खाने की इच्छा थी, वो मांस खा नहीं पा रहा है, तो उसे ऐसा, उसको दांत भी वैसे दे दिए, फाड़ के रख देगा, उसे नाखून भी वैसे दे दिए, उसे रफ्तार भी वैसी दे दी कि तू शिकार ही कर, मांस ही खा। शेर तो मांस ही खाता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं खाता। तो यहां बोला देखो कि he thus enjoys a particular set of sense objects. उसको set of sense objects मिलेंगे, उसकी इंद्रियां, उसकी आंख, उसके नाक, उसके कान, उसके दांत, उसकी त्वचा, उसका शरीर, उसको वैसा मिलेगा कि जो मतलब वो ही पर्टिकुलर सेट ऑफ, एक ऐसा सेट बनकर उसको मिलेगा कि वो इस प्रकार वे इंद्रियों विषयों का एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करेगा। तो अब उस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो जिसे निद्रा चाहिए, तो निद्रा के लिए ऐसे जीव हैं जो सोए रहते हैं। दो से ऐसा जीव, ऐसा जो नहीं मिल जाएगी, तो जा सोए रहे, तो सोए रहो, सोए सोए में अपनी उसको, उस जो आपकी इच्छा है उस इच्छा, या बोलते हैं भगवान, पीछे बोला भगवान ने कि थोड़ी सी वो इच्छा, वो फ्रीडम दिया हुआ है। अब ऐसा थोड़ी कि मैं सबको ऊपर ही ले आऊं अपने आध्यात्मिक लोक में, मैंने तेरे को स्वतंत्रता दी है, तेरी इच्छा है। अगर मेरी तरफ आने की इच्छा है तो पीछे एक श्लोक में बोला भगवान ने कि यदि मैं आप मेरी तरफ आने की इच्छा रखते हो तो मैं आपको वो योग देता हूं, यदि आप मुझसे दूर जाने की इच्छा रखते हो तो मैं आपको अपने से और दूर करता हूं, मैं आपको और नीचे की योनियों में, नीचे की योनियों में, नीचे के लोकों में भटकाता रहता हूं। लेकिन नीचे के लोकों में, सबसे नीचे के लोक में भी कभी आपके मन में कोई इच्छा मेरे प्रति आई तो मैं आपको ऐसा समीकरण बना के दूंगा, उस पेड़ की जड़ में उलझाऊंगा, फिर उस जड़ में, एक जड़ से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, वो सारी जड़ों में मैं आपको उलझाऊंगा। और जब आप में इतनी अकल आ जाएगी और देवतुल्य हो जाओगे, देखा उसमें सबसे ऊपर वो रथ रुथ दिखाए हैं, जब आप देवतुल्य हो जाओगे और इतने हो जाओगे, विरक्ति के शस्त्र से उसको काटने में समर्थ हो जाओगे, तब मैं आपको अपने पास बुलाऊंगा। देवतुल्य होने के बाद, विरक्ति के शस्त्र से काटने के बाद, तब आप मेरे पास आने की कोशिश, तब मैं आपको अपने पास बनाऊंगा। ठीक है, इसके तात्पर्य को भी सुनो। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर, मैं इसीलिए तो बोलता हूं कि भगवत गीता पढ़ने के बाद जीवन में ऐसा कोई सवाल नहीं रहता जिसका जवाब ना हो। कौन कुत्ता है, तू बिल्ली, अभी कुत्ते बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, क्यों बनेंगे, बने हैं, क्यों बने हैं, इंसान कब बनेंगे, क्या गारंटी है कि आप इंसान बन गए तो आप अगले जन्म में इंसान ही बनोगे? कौन गारंटी लेता है इस चीज? और जो कुत्ता है वो अगले जन्म में कुत्ता ही बने, कर्मों पे डिपेंड करता है। तो ये इसीलिए मैं बार बार बोलता था कि अगर ऐसा कोई सवाल आपके रह जाएगा तो आपका जूता होगा, मेरा सर होगा। अभी तो हम डीप डाइव इसके बाद ऊपर उठना शुरू हुए, इसीलिए तो मैं बोलता था, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्तों तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वह भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है। चेतना विक्रम, आत्मा, चेतना जल के समान विमल होती है, उसका अपना कोई। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग, चेतना तो एक पार्ट हुई। यहाँ आपका डाउट है आत्मा को लेके, हमेशा आत्मा को लेके डाउट है, तो यहाँ चेतना को, इसका वर्णन देखो, चेतना मूलतः जल के समान है, यानी कि आत्मा भी जो है वो जल के समान ही है।
और चेतना कैसी है? आत्मा में चेतना। आत्मा में चेतना है, आत्मा में चेतना है। जो प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति के तीन गुणों में था, इसमें चेतना भी तो था। प्रकृति के तीन गुणों में चेतना के बारे में तो कॉन्शियसनेस के बारे में भी तो था ना। चेतना हुई कॉन्शियसनेस। लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते तो उसका रंग बदल जाता है। ओरिजिनली प्योर लाइक वाटर है, लेकिन उसमें रंग मिला दे। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। पीछे बोला था कि जीव जब पिछले अध्याय में बोला था कि वो प्रकृति के तीनों गुणों में अधीन होकर ही अपनी अस्तित्व को चेंज करता है। जब कोई जीव पैदा होता है उस समय वो उसमें अधीन नहीं है, लेकिन वो जैसे जैसे प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन आता है, ये देवी अगला अध्याय तो मेरा फेवरेट अध्याय है। इसमें तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी और ज्यादा। वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावनामृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, सूकर, देवता या 84 आंख योनियों में से कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। श्लोक क्या था? इस प्रकार दूसरा शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीव, नाक, पहला तो है मनुष्य का शरीर। मनुष्य के शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का नाक, इंद्रिया प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है, यानी कि मन के चारों ओर ग्राफ्ट है। गीता दोगले। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। ही डज इंजॉयज ए पर्टिकुलर सेट ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। इस तरह से वो, उसको वैसी इंद्रियां मिल गई, उसको वैसे दांत मिल गए, उसको वैसे नाखून मिल गए। जिसको शरीर का एक्सपोजर करने की आदत है उसको पेड़ का शरीर मिल गया, उसको पेड़ मिल गया। जिसको ज्यादा सोने की आदत थी, वो इच्छा रहेगी, मेरी तो इच्छा ही रहेगी सोने की, उठाई देते मेरे को आप जल्दी, मेरी तो सोने की इच्छा थी। उसे अगले जन्म में ऐसा शरीर मिल गया, 519 नंबर पेज, उसे ऐसा शरीर मिल गया कि सोए रहो, उसे सोए रहो। मूर्ख, अब आया कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, 10वां श्लोक है ये। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है, और ना ही वह ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। ये हम लोगों को हमेशा ये डाउट ही तो है, हम ही तो है, हमारी बात हो रही है ना। ये मूर्ख हम ही बैठे, हमें हमारे बारे में बोला है भगवान ने कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है। ये है वो, देखो स्टार्टिंग में जो बातें कि भगवत गीता के बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। काफी डाउट क्लियर है आज, है क्लियर हुए विक्रम, काफी डाउट क्लियर हुए। तो भगवान ने मूर्ख बोला है कि जिन्होंने ये ज्ञान नहीं लिया वो मूर्ख हो गए। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं, विमूढ़ा, देखो इस श्लोक में एक शब्द है विमूढ़ा। विमूढ़ा होता है ना पंडित जी, मूर्ख, विमूढ़ा होता मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग कर सकता है ना। अब वो समझेगा ही नहीं कि शरीर कैसे त्याग करना। ना वे ये समझ सकते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। वो हम समझ पाए, हम मूर्खों की श्रेणी से थोड़े से ऊपर उठ गए, क्योंकि हमें उन जड़ों का पता चल गया। पिक्चर में लगा ना, पता क्या लगा कि वो किस तरह से उसमें भोग करेगा, पिक्चर में है ना, किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती है, विक्रम अभी आप बोल रहे थे कि कौन देख पाता है उसको, जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित होती हैं वह ये सब देख पाता है। एक ज्ञान चक्षु है, एक चर्म चक्षु है। तो ज्ञान चक्षु किसके हैं? वो ज्ञान चक्षु हैं जो इस वर्ल्ड में है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। यहां पहुंचने के लिए चाहिए ज्ञान चक्षु, और इस वर्ल्ड में है चर्म चक्षु। हमारे पास है अपनी जो बायोलॉजिकल आंखें हैं, मेटीरियल आईज है। मेटीरियल आईज से हम इसी को देख पा रहे हैं। जैसे वो बोला कि इसके पीछे भी एक पेड़ है, उसके पीछे भी एक पेड़ है। जलाशय के समीप बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन आप जलाशय में उसी का प्रतिबिंब देख पा रहे हो जो आपको सामने दिख रहा है। लेकिन इसके पीछे और भी पेड़ है, वो तो आपको नहीं दिख रहे। लेकिन इस जगत में, भौतिक जगत में आपके पास फ्रीडम है, आप मूव कर रहे हो। जलाशय में आप पत्थर फेंकोगे तो यह प्रतिबिंब डूब जाएगा। जलाशय में जैसे ही रात हो जाएगी आप इसको देख ही नहीं पाओगे। जैसे रात होगी तो आप किसी एक जड़ पे हैं, उस पिक्चर में आप एक जड़ पे हैं, इस पिक्चर में आप एक जड़ पे हैं, आप एक जड़ पे हैं। रात हो गई, अंधेरा आ गया, तमोगुण आपके ऊपर हावी हो गया, आपके ऊपर हावी हो गया। अब आप क्या करोगे? तमोगुण जब आपके ऊपर हावी हो गया और आप पहुंचे हो यहां पहुंच गए हैं, अंधेरा हो गया,
और आप गिर जाओगे यहां से। तमोगुण आपके ऊपर हावी हो गया, आपको प्रकाश नहीं है ना, नॉलेज नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, तो आप गिरोगे यहां से और यहां पहुंच जाओगे, नीचे पहुंच जाओगे, नीचे के लोकों में पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहां पर चंद्रमा और सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, यहां पर आध्यात्मिक प्रकाश से प्रकाशित है, ये वर्ल्ड भगवान के द्वारा प्रकाशित है और ये सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है। यहां आप किसी एक जगह पर हैं, आप यहां पहुंचे हैं, ये पहुंचे आप आध्यात्मिक पूजा पाठ वाली लाइन में। अंधेरा हो गया, आपने एक कदम चला अंधेरे में और पता चला आपका जड़ से पैर फिसल गया और नीचे गिर गए। ऐसा गलत कदम, कोई गलत कदम, वो मतलब अंधेरा हो गया, मतलब आपकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, आपको पता नहीं चला कि आपके लिए सही क्या है। आपने अच्छा करने के चक्कर में कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि आपके लिए सही नहीं था। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम नहीं किया आपने, एक्सेप्ट द फेवरेबल नहीं किया, रिजेक्ट द अनफेवरेबल नहीं किया। एक्सेप्ट द फेवरेबल करने के साथ साथ आपने कोई ऐसी चीजें भी एक्सेप्ट कर दी जो आपको यहां से नीचे गिरा गई, है ना। तो ये इसमें ये मतलब मूर्ख ना तो समझ सकते हैं कि जीव किस प्रकार अपने शरीर का त्याग करता है, ना ये समझ पाते हैं कि वह प्रकृति के गुणों के अधीन किस प्रकार शरीर का भोग करता है। उसे लगता है कि मैं गिर गया नीचे, लेकिन वो मूर्ख है, इसलिए नहीं उसे पता लग रहा कि मैं नीचे क्यों गिर गया। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रकाशित हैं, यानी कि जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जिसने इस विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष को काट गिराया है, आध्यात्मिक वर्ल्ड की ओर अपनी जर्नी शुरू की है, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर अपनी जर्नी, आध्यात्मिक जगत की ओर अपनी जर्नी शुरू की है, उसकी बायोलॉजिकल आईज बंद हो गई और उसने अपनी स्पिरिचुअल आईज, ज्ञान चक्षु खोल लिए। उसे पता है कि मैं कहां कौन से स्टेप पे इस समय हूं। तात्पर्य लोगे इसके, ज्ञान चक्षुषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, और ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में ही क्यों रह रहा है। पंडित जी, वो विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है? हम इंसान है तो हमको इंसान का शरीर क्यों मिला, वो नहीं समझ सकता। लेकिन जिसके पास वो ज्ञान चक्षु है, आज आप लोग यहां बैठे तो आप लोगों के पास वो ज्ञान चक्षु आ गए कि आपको अगर इंसान का जन्म मिला है तो क्यों मिला है, ये आपको पुरुषों में पुरुषोत्तम योग क्यों आपको मिला, इंसान का जन्म क्यों मिला, तो आप थोड़ा सा कुछ समझ पाए यहां पर। कैसा शरीर धारण सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रामाणिक गुरु से भगवत गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थितियों में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। प्रकृति के अधीन यानी कि प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर, सत रज और तम, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है, अंडर द इल्यूजन ऑफ सेंस एंजॉयमेंट। क्या कि मेरे को और नया भोग करना, नया भोग करना, नया भोग करना, अंडर द इल्यूजन, भ्रम, ऐसे भ्रम के अंडर होके वो नए नया भोग करने की में नाना प्रकार के सुख तथा दुख से उसे भोग करते हुए कई बार सुख मिलेंगे और कई बार जब वो भोग नहीं मिलेंगे तो उसे दुख का एहसास भी होगा। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छा के कारण निरंतर मूर्ख बनते रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वह इसे नहीं समझ सकते, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और ये अपना शरीर बदलकर भिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि इस संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहे हैं। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक आगे बढ़े हुए हैं वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहता है। उन्हें इसमें से निकलकर कृष्ण भावनामृत होकर आध्यात्मिक लोक में जाने के लिए अपने को मुक्त करना चाहिए। श्लोक क्या था? मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग करता है, वे ना समझ पाते हैं कि प्रकृति की गुणों के अधीन वे किस तरह शरीर का भोग करता है, लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान के प्रशिक्षित होती हैं वह ये सब देख सकता है। अगला श्लोक है, आत्म साक्षात्कार को
प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी नहीं देख पाते हैं। अब बात हो रही है स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, इस श्लोक के बारे में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह ये नहीं देख पाते कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों की तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वह शून्य है। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, यानी कि कुछ जिम्नेटिक एक्सरसाइजेज में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित और तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे अष्टांग योग में है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। वो यम नियम का ध्यान नहीं रखते, आसनों पर ही वो है। अष्टांग योग में से किसी एक योग पर ये यहां उनके बारे में बोला गया है कि वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। वो अष्टांग योग में से उन्होंने एक योग पकड़ रखा है, वो व्यस्त रहते हैं और वो बोलते हैं कि यदि हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ है, सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारा शरीर है, हमको भोगना है। क्यों शरीर क्यों वो चाहिए? क्योंकि इंद्रिय तृप्ति करनी है। इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो शरीर चाहिए। तो वो बोलते हैं यदि हमारा शरीर संतुष्ट हो गया तो वे इससे अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती। वे यंतो, ये भी एक श्लोक का ये शब्द है, क्या पढ़ते हैं पंडित जी इसको? ये यतंतो अपने कृतात्मा। हाँ, ये यतंतो, इसका मतलब होता है प्रयास करते। इसका देखो, प्रयास करते हुए यद्यपि आत्म साक्षात्कार से विहीन, यानी कि वो प्रयास तो करते हैं लेकिन वो आत्म साक्षात्कार का प्रयास नहीं कर रहे। प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं। योग पद्धति क्या हुई? अष्टांग योग पद्धति, यम, नियम, आसन से लेके जो पूरी योग पद्धति में रमते हैं वही समझ पाते हैं, और जिन्हें आत्मा, जगत तथा परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। ठीक है, अगला श्लोक। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, तथा चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। एक पीछे 10वें अध्याय के एक श्लोक आया था, 21वां श्लोक, उसमें भी यही चीज बोली गई थी कि सूर्य तथा चंद्रमा का जो तेज है मुझसे ही निकलता है, ऐसा कुछ। हाँ, मेरे द्वारा ही कुछ ऐसा है, 10वें अध्याय का मेरे ख्याल से 21वां श्लोक ही है वो। हाँ, मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, ऐसा बोला था पेज नंबर 387 विधाई। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि, नक्षत्रों में चंद्रमा। इसमें देखो, आदित्यों में विष्णु, 12 आदित्यों के बारे में हमने जाना था। प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि 49 मरुतों में मरीचि 49, इसके बारे में हमने जाना था। और ये इसमें दीति और अदिति, हिरण्यकश्यप, इन सब के बारे में हमने इस श्लोक में किया था। कश्यप मुनि के बारे में जाना था, वामन देव के बारे में जाना था। है याद आ रहा? याद कुछ है ना? याद आ रहा ना? इस सब श्लोक में हमने इसके बारे में जाना था। अज्ञानी मनुष्य, अब तात्पर्य पे आ जाओ। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये सब कुछ कैसे घटित हो रहा है, लेकिन भगवान ने यहां पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हैं। कोई नास्तिक है वो बोले कि मैं नहीं मानता जी, लेकिन वो सूर्य चंद्रमा का तेज तो वो भी ले ही रहा है ना। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश है और भगवान यहां पर इंगित करते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पीछे बोला था कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है ये सेल्फ इफल्जेंट है, स्वयं प्रकाशित है। ये आध्यात्मिक जो मटेरियल वर्ल्ड है ये सूर्य और चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित है। ये डार्क प्लेस है, अंधेरा हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जब चला जाएगा तो ये डार्क प्लेस हो जाएगा। तो इसके बाद अगले इसमें श्लोक में बताया कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं
मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश के थ्रू प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर क्या बोलते हैं, वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रवास यानी कि प्रमाण वायु अनुलोम विलोम में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। अब यहां 4 प्रकार के अन्न क्या हुए? 4 प्रकार के अन्न हुए, एक जो चबाए जाते हैं, एक जो पिए जाते हैं, एक जो चाटे जाते हैं और एक जो चूसे जाते हैं। 4 प्रकार के अन्न। तो ये 4 प्रकार के अन्नों को पचाने वाला मैं हूं। अब ये पिछले श्लोक पे आओ आप, जो अभी था ये श्लोक हमारा 13वां श्लोक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी अपनी कक्षा में। कभी सुना ऐसा कि वीनस सैटर्न में टकरा गया और जुपिटर मरकरी में टकरा गया? वो सारे ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे लोक सब अपनी अपनी जगह पर घूम रहे हैं। तो यहां भगवान ने पीछे भी 10वें अध्याय में जहां अपनी विभूतियों का वर्णन किया था, वहां भी ये बोला था 10वें अध्याय की 21वें श्लोक में, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूं, मेरी ही शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूं। जैसे जो वेजिटेबल में जो फ्लेवर जो आता है, सब्जियों में जो रस आता है, वो चंद्रमा की प्रकाश से आता है। और चंद्रमा का प्रकाश भगवान ने बोला था वो कहां से आता है? वो भगवान ने कहा था वो मेरे द्वारा आता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भगवान के द्वारा आता है और चंद्रमा का प्रकाश वनस्पतियों में, सब्जियों में, फलों में आता है, जिससे कि वो रस जो आता है वो उसमें आता है। तात्पर्य पढ़ेंगे हम इसमें। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं। इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उसमें कहा गया है कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित संफुलिंग इस देह से निकल जाता है तो शरीर मृत हो जाता है, तो शरीर डूब जाता है। निसंदेह सड़ने के बाद वह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता है। शरीर में आत्मा हो तो डूबती नहीं है। मर गया शरीर तो डूब जाता है, लेकिन वो डूबा हुआ ही नहीं रहता। जैसे वो शरीर सड़ जाता है तो शरीर फिर ऊपर आ जाता है, तिनके के समान। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं और ये सब उनमें भगवान की परम शक्ति के प्रवेश के कारण है। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस तरह धूल को मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार से सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हैं। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों पर टिकी हैं। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोक लगातार घूमते रहते हैं। यदि ऐसा उनके कारण ना हो तो सारे लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो जाएं। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं ना स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है। यदि कोई नास्तिक बोले कि मैं तो नहीं मानता, लेकिन वो भगवान की कृपा ले ही रहा है। अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। रसात्मक शब्द, श्लोक में एक शब्द है रसात्मक शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट बनती है। अगला श्लोक है, मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रवास प्राणवायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं, यानी कि फायर ऑफ डाइजेस्ट, जठर अग्नि। अब सब्जी तो हो गई, सब्जी तो भगवान ने बता दिया कि सब्जी तो मेरे प्रकाश के द्वारा स्वाद आ गया उसमें। अब सब्जी आपने खाई, अब उसको पचाएगा कौन? वो बोला भगवान ने कि जो जठर अग्नि है वो भी। नास्तिक मैं तो मानता नहीं, मैं तो खाता हूं शरीर, मेरा शरीर तो खुद पचाता है। तो भगवान ने बोला कि तेरे शरीर के अंदर जो जठर अग्नि है वैश्वानर, वो भी मेरे द्वारा ही है। देखो
आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार अमाश्या पेट में अग्नि होती है जो वहां पहुंचे भोजन को पचाती है। आयुर्वेद शास्त्र बोलता है कि पेट में एक अग्नि है जिसे जठर अग्नि का नाम दिया गया है, जो शरीर में पहुंचे हुए भोजन को पचाती है। जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख जगती है, जब ये अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती तो भूख नहीं जगती, और जब ये अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है। बीमार जब हम होते हैं तो भूख नहीं लगती, उपचार की आवश्यकता होती है। जो भी हो, यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है। वैदिक मंत्रों में भी, अब आगे मंत्रों का कुछ वो पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित है। ये कहीं बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोक में कुछ लिखा होगा। और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं, आगे कुछ संस्कृत में लिखा है। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उन्हीं की कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि हुई है। भगवान शब्द के भीतर, शरीर के भीतर, वायु के भीतर तथा यहां तक कि पाचन शक्ति के रूप में अमाशय में भी उपस्थित है। अन्न 4 प्रकार का होता है। कुछ निगले जाते हैं जो कि पेय बोलते हैं, कुछ चबाए जाते हैं जिसे भोज्य कहते हैं, कुछ चाटे जाते हैं जिसे लेह्य कहते हैं, और कुछ चूसे जाते हैं इसे चोष्य कहते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों का पाचन शक्ति है। मैं अगले श्लोक में, इस श्लोक में पिछला श्लोक क्या था? मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि वैष्णवावन हूं, और मैं श्वास प्रवास में प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, और मुझसे ही स्मृति है। कुछ अगर आपको याद आ रहा है, इससे पहले की कोई बातें याद आ रही है, तो भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरी वजह से ही याद आ रहा है। ज्ञान तथा विस्मृति, यदि आप कुछ पढ़ पा रहे हो, आज आप यहां बैठ के पढ़ पा रहे हो, ये ज्ञान अगर आप में है तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञान भी मेरे ही द्वारा है। विस्मृति है यानी कि फॉरगेटफुलनेस, आप कुछ भूल जाते हो, बहुत सारी चीजें आप भूल जाते हो। भगवान बोल रहे हैं मेरी ही वजह से आप वो चीजें भूल रहे हो। किसी की एनिवर्सरी भूल गए, किसी की बर्थडे पार्टी भूल गए, तो बोलते हैं भगवान मेरी वजह से ही भूल गया। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। रावण इतना स्कॉलर था, इतना बड़ा ब्राह्मण था ना रावण, इतना बड़ा ब्राह्मण था कि देवी देवता भी उसे यज्ञ करने के लिए अपने वहां पर बुलाते थे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। रावण स्कॉलर तो था, लेकिन उसने वेदों का जो एक्चुअल पार्ट जानने वाला था वो जाना नहीं। देवता भी यज्ञ के लिए बुलाते थे, रावण वेदों का ज्ञाता था। कितने वेदों का ज्ञाता था? सारे वेदों का ज्ञाता था, इतना स्कॉलर था, लेकिन भगवान से लड़ बैठा। तो वेदों में जानने योग्य पार्ट को अगर आपने वेदों से नहीं लिया तो वेदों का कोई फायदा नहीं है। भगवान ये बोल रहे हैं निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता, यानी कि कंपाइलर, वेदों को जोड़ने वाला व्यास के रूप में भगवान, जब भागवत का हम करेंगे अध्ययन, तो जो 24 अवतार 23 अवतार जिसमें से हो चुके हैं, उसमें व्यास देव भी एक अवतार, भगवान के ही अवतार है। क्या बोलते हैं? शाक्तवेश अवतार बोलते हैं। तो शाक्तवेश अवतार के रूप में भगवान व्यासदेव के रूप में वेदों का संकलन करने के, कंपाइल करने के लिए, क्या बोलते हैं श्लोक में? क्या बोला? निसंदेह मैं वेदों का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला हूं। वेद पढ़कर भी यदि कोई कृष्ण भक्ति नहीं कर पाया तो वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। एक पिक्चर पे आओ आप एक बार, ये वाला, इस वाली पिक्चर पे आओ। ये वाली पिक्चर, ये वाली, आगे 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 और आगे, ये वाली पेज, ठीक है। इस पिक्चर पे, इसमें देखो नीचे लिखा है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति। देखो ऊपर से प्रभु का तेज निकल रहा है और प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित दिखाया है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, पत्तियां, सब जगह पर प्रभु का वो दिखाया है, फलजंस जारी है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। नीचे कोई तपस्या कर रहा है, बैठ रहा है, उसमें भी जो जानने योग्य, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों के जानने
वाला हूं। श्लोक क्या है? श्लोक भी यही था, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है, मैं वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। कुछ उस पेड़ों की टहनियों से भटक गए, कुछ याद आ गया, ऊपर के उसमें चले गए, कुछ भूल के नीचे गिर गए, तो भगवान बोल रहे हो मेरे ही द्वारा है, मेरे ही द्वारा है ना। अगला श्लोक है, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत यानी कि अक्षर होता है। भौतिक जगत हुआ ये वाला, ये ऊपर वाला जगत, इसको बोलेंगे भौतिक जगत। इनफॉलेबल, अच्युत होता है इनफॉलेबल, यहां पहुंचने के बाद नीचे नहीं गिरता, जो यहां पहुंच गया वो नीचे नहीं गिरता। यहां पर पहुंचा जो है वो यहां पहुंचने के बाद फिर नीचे गिर जाएगा, यहां पहुंचेगा फिर देवतुल्य भी बन जाएगा, देवता भी बन जाएगा, लेकिन फिर नीचे गिर जाएगा। इतिहास में ऐसे बहुत सारे स्टोरी हैं, हाँ, जिनमें कि देवतुल्य लोग या देवता बनने के बाद भी वो लोग राक्षस की योनि में चले गए। तो यहां पर जो ये पिक्चर हमने देखी थी, इसमें सबसे ऊपर देखो देवता दिखाए थे, ये देखो ये ऊपर जो है, ये देखो इसमें देवता है ना, देवता ही दिखाया है, रथ पर आसीन है, कोई सरस्वती माता दिखाई है, कोई दिखाए है, कोई ये है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो यहां पहुंच गए वो सब यहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंचने के बाद भी वो सत्व गुण में है, सत्व गुण में है, इसलिए वो देवतुल्य है। ब्राह्मण है, पूजा करने वाला दिखाया है, देखो वो देवताओं के नजदीक दिखाया है, देवताओं के नजदीक दिखाया है, ब्राह्मण है। जो मांस भक्षण है वो सब नीचे है पशु योनि, वो देवताओं और ब्राह्मणों से कितना दूर दिखाए हैं, अंधकार में दिखाए हैं, अंधकार में। तो ऊपर देव या देवतुल्य के नजदीक में कौन दिखाए हैं, वो ये सब दिखाए हैं। जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव, भौतिक जगत में, इस जगत में प्रत्येक जीव इनफॉलेबल है, गिरता नहीं है। यहां पर हर जीव, जो भी जीव यहां है वो फॉलेबल है, वो गिरेगा ही गिरेगा, वो गिरेगा ही। जब तक विरक्ति के शस्त्र से इस पेड़ को काट नहीं गिराया जाएगा, जब तक इस जड़ों से ऊपर नहीं उठा जाएगा, तब तक आप ये मान के चलो कि ये यहां पहुंचने के बाद भी गिर सकता है, ये गिरेगा ही गिरेगा, ये यहां पहुंचने के बाद भी गिरेगा। उसे यहां से ये लांग के ऊपर उठना ही पड़ेगा। अगर यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद भी वो, क्योंकि क्या बोल रहे, जीव दो प्रकार के हैं, एक है फॉलेबल और एक है इनफॉलेबल, एक गिरने वाले हैं और एक नहीं गिरने वाले। इस लोक में जो भी हैं वो नहीं गिरने वाले हैं, इस लोक में जो भी हैं भले ही वो देवतुल्य हो, ब्राह्मणों के पद पे भी, वो भी गिर सकते हैं। कभी कोई ऐसा वक्त आएगा, ऐसा मौका आएगा कि वो अब उससे गिर जाएंगे। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे हम दूसरे पैरे में। भगवान श्री कृष्ण के कथा अनुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं, वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों के युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है, मतलब कंडीशनड है, बंधा हुआ है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहेगा। हिज बॉडी चेंजेस इन कॉन्टैक्ट विद मैटर, बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता। वहां पर हमारा ये शरीर नहीं जाएगा। आध्यात्मिक जगत में हम आ जाएंगे तो हम इस शरीर में नहीं जाएंगे, हमारा शरीर इन भौतिक पदार्थों से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से नहीं बना होगा। जब, क्योंकि हमने इस शरीर को त्याग दिया विरक्ति के शस्त्र से, ये वृक्ष को भी छोड़ दिया, वहां गए तो हमें भौतिक शरीर नीचे रह गया, हमें आध्यात्मिक शरीर वहां मिला, ये शरीर हमारा। इसलिए जीव बदलते प्रति, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है। कहां पर? इस जगत में, इस जगत में भौतिक जगत में शरीर 6 परिवर्तनों से गुजरता है। कौन कौन से 6 परिवर्तनों से गुजरता है? उसका जन्म होता है, उसका बर्थ होता है, उसकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। तीसरा होता है उसका अस्तित्व, वो अस्तित्व यानी कि कुछ ड्यूरेशन तक, मतलब कुछ ड्यूरेशन तक उस शरीर में रहता है। फिर वो प्रजनन करता है, प्रजनन करने का मतलब हुआ रिप्रोडक्शन, वो नया लोगों किसको जन्म देगा। उसके बाद क्षय होता है, क्षय का मतलब होता है ड्विंडलिंग, वो धीरे धीरे बूढ़ा होना शुरू होता है, और लास्ट में विनाश, वेनिश।
लास्ट में विनाश होता है। तो यहां बोला गया है कि भौतिक जीव जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। इसको इंग्लिश में मैंने आपको बताया: बर्थ, ग्रोथ, ड्यूरेशन, रिप्रोडक्शन, ड्विंडलिंग और वेनिशिंग। विनाश यानी कि उसके बाद वो नष्ट होता है। जैसे वो बताया था, आत्मा शरीर बढ़ता है, बच्चा से बड़ा होगा, बड़े से बूढ़ा होगा, बूढ़े के बाद वो मर जाएगा, फिर आत्मा। एक और पिक्चर दिखाई है, देखो यहाँ पर शुरू में हमने उसका दूसरे अध्याय में उसका अध्ययन किया था। ये वाली पिक्चर देखो, ये ऐसे आत्मा शरीर बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, फिर मर गया, फिर बच्चा पैदा हुआ, ये हुआ, किसी शरीर में पैदा हुआ, फिर ऐसा, ये सब चक्कर चलता रहता है। ये हमने इसमें पहले हमने ये इसको देख लिया था। ये भौतिक शरीर में परिवर्तन, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां ना तो जरा है, जरा का मतलब होता है ओल्ड एज, वहां ना तो जरा है, ना जन्म है और ना ही मृत्यु है। आध्यात्मिक जगत में वे सब एक अवस्था में रहते हैं, मतलब वहां पर एक अवस्था में ही रहते हैं। क्षरः सर्वभूतानि, ये इस श्लोक में होगा शायद। हाँ, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहता है। यानी कि क्या बोला यहां पर, ब्रह्मा तक के बारे में बोला है कि वो भी अपना शरीर, ब्रह्मा बूढ़े भी होते हैं, दाढ़ी भी निकलती है, और पीछे ब्रह्मा की आयु भी बताई है, शतवर्ष, वो आयु भी बताई है चौथे अध्याय में कि ब्रह्मा की आयु क्या है, बूढ़ा शरीर भी है। तो जब आध्यात्मिक जगत में ना बूढ़ा होगा, एक शरीर मिलेगा और वही शरीर रहेगा। अगला श्लोक है, कर दूं इसको, 2-3 श्लोक बचे है ना। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। अभी किन दोनों के अतिरिक्त? पिछला श्लोक क्या था? क्षर और अक्षर, क्षर और अक्षर, फॉलेबल और अनफॉलेबल, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। इस अध्याय का नाम क्या है? पुरुषोत्तम योग। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तात्पर्य क्या है? इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों में के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं, कुछ कंडीशनड है और कुछ मुक्त हैं, कुछ लिबरेटेड है। अनेक जीवों के नियंता कौन से जीव? कुछ कंडीशनड मुक्त जीव और कुछ बद्ध जीव, कुछ बंधे हुए, कुछ इनका जो नियंता है एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार से है, नित्यो नित्यानाम। हाँ, सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। ये इस अध्याय में हमने समझ लिया काफी कि उनके कर्मों के अनुसार ही उसको शरीर मिल रहा है, उसके कर्मों के अनुसार ही वो उस शरीर में वैसा ही भोग कर रहा है। वह भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। श्लोक क्या है? इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में, तीनों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूं, ये भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर, फॉलेबल और इनफॉलेबल, गिरने वाले और नहीं गिरने वाले, इन दोनों से परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के में परम पुरुष के रूप से विख्यात हूं। कि कौन बोल रहा है ऐसा? कब बोल रहे हैं? धरती पर आके। किसी के थ्रू बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे, खुद बोल रहे हैं, अपने आप आकर बोल रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अर्जुन को नहीं सुना रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सबको सुना रहे हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर। पहले क्षर, फॉलेबल, इनफॉलेबल के बारे में बता दिया, आध्यात्मिक लोग, स्पिरिचुअल लोग के बाद में बोल रहे हैं कि मैं क्षर तथा अक्षर इन दोनों से परे हूं। चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। अच्छा, इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, ना तो बद्ध जीव, ना मुक्त जीव, ना तो कंडीशनड सोल नॉर लिबरेटेड सोल। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, अतएव वे पुरुषोत्तम है।
अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं, यानी कि व्यष्टि हाँ व्यष्टि है, यानी कि इंडिविजुअल व्यष्टि और समष्टि ये क्या इंडिविजुअल के बाद इंडिविजुअल इंडिविजुअल यानी कि जीव में अनेक हाँ जीव और भगवान अलग अलग हुए, मतलब ये भगवान एक है कि हम आगे समष्टि। हाँ ये क्या बोलते व्यष्टि। हाँ आपने बताया था ना वृक्ष और उसमें जो दिख रहे हैं। हाँ एक बात बताई थी आपने कि वृक्ष से हम तो तालाब में उसमें बहुत सारे वृक्षों की अनुभूति हो रही है, पिछले वृक्ष की नहीं हो रही लेकिन है ना। हाँ लेकिन उससे दिख रहे हैं जैसे हाँ। कि जलाशय में पानी है, पानी है, नदी में भी पानी है, नदी में नहीं दिखते, नदी के पीछे वो क्योंकि जलाशय में ठहरा हुआ होगा ना पानी, वो एक जगह नहीं दिखते। हाँ वो एक जगह उसका एकत्रीकरण भाव है, एक जगह उसका बहता भाव। बहता भाव। इसका क्या मतलब हुआ विशिष्ट का, एक बार बता दो। यहाँ ये स्पष्ट हो चुका है लेकिन व्यष्टि होता है जी एक। नाउ इट इज क्लियर दैट लिविंग एडेटेड एंड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड आर इंडिविजुअल्स एक हुआ कि इंडिविजुअल हुआ। हाँ एक ही बोलो, अब इंडिविजुअल है यानी कि अलग अलग आइडेंटिटी है, जैसे वो हाँ इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल बोलते हैं कि ये इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, अभी वो उसका अपना इंडिविजुअल घर है, ये इसका अपना इंडिविजुअल घर है। हाँ। लेकिन जब वो समष्टि में आ जाएगा, वो एकत्रित समष्टि आ गया, वो तो एक ही घर है इनका, व्यष्टि और समष्टि यही है ना। हाँ नहीं यहाँ इसका मतलब है इंडिविजुअल। देखा, इंडिविजुअल का मतलब होगा ये मेरा इंडिविजुअल घर है, ये मेरा इंडिविजुअल घर है। वो है वो हाँ। भगवान बोल भी रहे ना कि भाई चाहे मैं इसमें कि भाई उसमें बंद एक नहीं है, नहीं यार एक नहीं बोल रहे हैं। अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान विशिष्टि हैं, यानी कि इंडिविजुअल हैं। जीव अलग है और भगवान अलग है, ये अलग हुआ है ना, एक नहीं है। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता, उससे अलग बड़ा नहीं हो सकता। ये सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान है ना, एक समान नहीं है। इंडिविजुअल इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। श्रेष्ठता हुआ मतलब सुप्रीमेसी और डी सुप्रीमेसी बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, इस श्लोक में एक शब्द होगा शायद उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है, भगवान से बढ़कर कोई नहीं। लोके शब्द होगा इस शब्द में, कुछ लोके है ना, लोके शब्द भी है, पौरुष है ना, पौरुष आगम स्मृति शास्त्र में के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि हुई है कि लोक्यक्ते क्या है, हाँ वेदों का प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में आया है, क्या आया है, शरीर हाँ देश संप्रादो अस्मा शरीरात् उत्थाय परम ज्योति रूपम संपद्य स्वयं रूपेण निष्पद्यते स उत्तम पुरुष। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने तथा आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। ये परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष भी है श्लोक में ना, परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट तथा प्रसारित करते रहते हैं और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा प्राशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यास देव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। पीछे बोला था कि मैं ही वेदों का संकलन करता हूं, है ना। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, संशय रहित होता है, नो डाउट्स, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, ये कहा क्लियर हो गया जिसका, जो कोई मुझे संशय रहित होकर 100% कन्विक्शन के साथ पुरुषोत्तम रूप के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है। डिक्लेयर कर दिया भगवान ने कि वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तात्पर्य है, जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति में विशेष में अनेक दार्शनिक उहापोह करते हैं। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, यानी कि इम्परफेक्ट नोअर जो होगा, अपूर्ण ज्ञाता इम्परफेक्ट नोअर जो होगा, वो सत्य के विषय में केवल चिंतन करता जाता है, ऐसा होगा, यहाँ ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा।
भगवान बोलते हैं कि कोई इधर उधर की कोई जानने की जरूरत नहीं, जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। संपूर्ण भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। फिर भी भगवत गीता के अनेक ऐसे कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है, जिसका अर्थ है कि श्रवण करके सीखना। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उसके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहां कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतएव इसी स्रोत से सुनना चाहिए, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, ऐसा नहीं कि केवल शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से भगवत गीता को सुनना चाहिए कि सारे जीव सदैव भगवान के अधीन हैं। जो भी इसे समझ लेता है वही श्री कृष्ण के कथानुसार वेदों के प्रयोजन को समझता है, अन्य कोई नहीं समझता। भजती श्लोक में एक शब्द है भजती। भजती शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों में भजती का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ से में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले ही से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी ही शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। आखिरी श्लोक है, उससे पहले मैं इसी श्लोक को एक बार दोबारा पढ़ूंगा। जो कोई भी मुझे उहापो होता है, उहापो होता है डिफरेंट, मतलब कई तरह के, मतलब भ्रांति उहापो मतलब कई तरह के डिफरेंट कहाँ उहापो शब्द आया था इसमें कहीं? पहले आया था जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति। हाँ, जैसे भावार्थ इसी श्लोक के भाव जीव तथा भगवान के विषय में अनेक दार्शनिक उहापो करते हैं। देखो उहापो, हाँ देखो फिलोसफर, देयर आर मेनी फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ लिविंग एंटाइटीज एंड द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। उहापो अपना अपना बना लिया मनगढ़ंत, अपने अपने तर्क। उहापो फिलोसॉफिकल स्पेक्युलेशन। किसी ने दार्शनिक फिलोसफी, किसी ने कोई फिलोसफी बना दी, किसी ने कोई फिलोसफी बना दी। किसी ने बोला ये सुप्रीम है, किसी ने बोला ये सुप्रीम है, किसी ने बोला ये नहीं है सुप्रीम, किसी ने अपनी विधियां बना ली, किसी ने बलि की विधि बना ली, किसी ने कुछ विधियां बना ली। तो वो उहापो करते हैं। जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक उहापो करते हैं, यानी कि हर कुछ बनाते हैं ना। हे अनग, अनग होता है, अनग होता है हे अर्जुन। यहां पर भगवान ने, अच्छा इसको समझेंगे हम अनग क्या होता है। अनग होता है हे पाप रहित। वह ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसके प्रयास पूर्ण होंगे। ऐसा क्यों बोला कि सर्वाधिक गुप्त अंश है? एक पेज नंबर आप खोलो 325 खोलो पेज नंबर एक बार। खोला? इस पर एक उंगली रखो और एक खोलो 489 499। हुआ? दोनों खोल दिए? पेज नंबर 489, पेज नंबर 325। क्या आप लोगों ने हिंदी में नहीं लिखा है ना, तब हो रही है दिक्कत आपको। मैंने कई बार तो बोल दिया कि हिंदी में लिखो इन नंबरों को, मैं बार बार ले जाता हूं पीछे ना। देखो यहां क्या बोला भगवान ने, क्या बोला इस जगह पर। अब उस श्लोक पे आएंगे हम। इस श्लोक में क्या बोला है? ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है। गुप्त अंश क्यों बोला इसको? क्योंकि पेज नंबर 325 पर आओ, भगवान ने बोला था अर्जुन को, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा।
मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दूंगा, ऐसा बोला था अर्जुन को। कब बोला था? 9वें अध्याय के पहले श्लोक में, कि मैं तुम्हें ऐसा कॉन्फिडेंशियल ज्ञान बताऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। ऐसा बोला था भगवान ने। कब? 9वें अध्याय के स्टार्टिंग में। फिर क्या हुआ? दोबारा से भगवान ने यही बात बोली कि 14वें अध्याय में भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को कहूंगा। कि पहले एक शब्द है क्या? पुनः कहूंगा। क्यों बोला पुनः कहूंगा? दोबारा कहूंगा, क्योंकि पहले कह चुके हैं। अर्जुन को नहीं समझ आया तो बोला कि दोबारा सुन, दोबारा पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। ये ऐसा ज्ञान था जो हमने पिछले हफ्ते सुना, प्रकृति के तीन गुण, सतो रजो और तमो। इस ज्ञान को जान लेने के बाद ही मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की। बोला मैं पुनः कहूंगा क्योंकि तेरे को पहले समझ नहीं आया। पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की। और अब क्या बोला यहां पर आके, लास्ट में आके क्या बोला? हे अनग, हे पाप रहित, ये वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट कर रहा हूं कि कर दिया? किया है। जिसे मैंने अब प्रकट किया है, जो बता दिया। पहले 9वें में किया था शुरू, नहीं समझ आया, फिर 14वें में बोला अब ये गुप्त अंश, सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। यानी कि जो हम सुनने वाले हैं, हम बुद्धिमान हो जाएंगे, हो नहीं गए, हो जाएंगे जब समझ जाएंगे इसको। और हमारे प्रयास भी पूर्ण हो जाएंगे जब हम इसको समझ जाएंगे। इसके तात्पर्य पर आएंगे हम। दूसरे पैरे पर आते हैं। जिस अनग शब्द का अर्जुन को संबोधन किया गया है वह सार्थक है। इस श्लोक में देखो, हे अनग, वह सार्थक है। अनग का अर्थ होता है हे निष्पाप, पाप रहित का अर्थ है जब तक मनुष्य समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कलमश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। भक्ति में एंटर करे तो बहुत ज्यादा उनकी जरूरत नहीं है, स्वतः धीरे धीरे अपने आप वो निष्पाप हो जाता है, अनग बन जाता है, निष्पाप हो जाता है। पहले पाप किए भी हैं तो भी यदि वो भक्ति में पड़ गया है तो वो अनग बन जाता है, निष्पाप। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, अहंकार के कारण होता है। जिस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है, इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को त्याग देता है। दूसरा हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, यानी कि इंक्रीजिंग द प्रोपेंसिटी, इच्छा करता है, तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। मैटर एंड पोजेशन ऑफ द मैटर, भौतिक पदार्थ के प्रति और ज्यादा आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। तो ये हमने इसको आज पुरुषोत्तम योग को समझा जितना कर। ये बड़ा भारी मुश्किल टिपिकल अध्याय है। मेरे को इसको पढ़ने में, इसको समझने में मेरे को कम से कम 100 बार मैंने पढ़ा है, फिर जाके कहीं से कुछ और डिटेल पकड़ी है पिक्चर के माध्यम से, इसके हिसाब से इसको एक्सप्लेनेशन समझी इसकी कहीं से, फिर जाके ये आज मैं आपको बताने के काबिल बना। अदरवाइज ये अध्याय मेरे को कभी समझ नहीं आया था।